सलमान खान के बॉडीगार्ड की सैलरी सुनकर आपका भी दिल कहेगा कि काश मैं भी बॉडीगार्ड बन जाता। 8 साल की इस बच्ची की कहानी जानने के बाद आपके होश भी होश में नहीं रहेंगे। और भारत में विदेशों की तरह गगनचुंबी इमारतें क्यों नहीं बनाई जाती, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नंबर 7 दोस्तों, सलमान खान के बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा को आप जानते ही होंगे, पर इन्हें सिर्फ एक गार्ड समझने की गलतफहमी आप में तो नहीं है, शायद आप न जानते हो। लेकिन सलमान खान का जो राज उनके दोनों भाइयों सुहेल और अरबाज खान को नहीं पता होता, वो शेरा को पता होता है। शेरा सलमान खान को भाइयों की तरह अजीज हैं। और जहाँ तक बात रही इनकी सैलरी की, तो वो सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, शेरा की एक महीने की सैलरी 20-30 हजार नहीं बल्कि 16 लाख रुपए है। जी हाँ, केवल एक महीने की सैलरी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम में से 90% लोग एक साल में भी 16 लाख रुपए नहीं कमा पाते होंगे। नंबर 6, मैक्सिको की रहने वाली इस 8 साल की बच्ची को उसके दोस्त और टीचर सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसे ऑटिज्म की बीमारी थी, जिसमें इंसान अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे अपने बॉडी पार्ट को मूव करते रहना और लोगों से बात न कर पाना, एक चीज को 7-8 बार रिपीट करना। और इन सब वजहों से उसके दोस्त इसे चिढ़ाते थे। पर फिर कुछ सालों बाद पता चला ये लड़की बस अजीब नहीं, काफी अलग भी है, क्योंकि इसकी एक थेरेपी के दौरान पता चला कि कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। और अक्सर ऑटिज्म की बीमारी से जूझ रहे लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आम इंसान भी नहीं कर पाता। जब इसका IQ टेस्ट लिया गया तब पता चला इस 8 साल की बच्ची का IQ 162 है। ये हाईएस्ट IQ है जो इंसानों ने देखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट का IQ भी मुश्किल से 160 तक जाता था। इस बच्ची ने सबको IQ के मामले में मात दे दी। नंबर 5 दोस्तों, जिन ज़ॉम्बीज़ को आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं वो शायद आपको एडिटिंग लगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे 5 लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। हुआ कुछ यूं कि जब रूस के आर्मी कमांडर्स ने वैज्ञानिकों से एक ऐसी दवा तैयार करने के लिए कहा जिससे सैनिक दिन रात बिना थके हारे दुश्मनों से लड़ाई कर सकें, और कमांडर के कहने पर वैज्ञानिकों ने 1 महीने में दवा तैयार भी कर दी थी, जिसे 5 कैदियों पर इंजेक्ट करके उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ दिन बाद उस टेस्ट की गई दवा का असर कुछ यूं हुआ कि वो 5 कैदी ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकत करने लगे और खुद का मांस नोचकर खाने लगे। ऐसा देखकर वैज्ञानिकों ने उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की सलाह दी, लेकिन आर्मी कमांडर ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद एक वैज्ञानिक ने कमांडर समेत 5 कैदियों को गोली मारकर खुद की भी आत्महत्या कर ली। और उसी हादसे के बाद इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नंबर 4 दोस्तों, मधुमक्खियों का नाम सुनते ही अच्छे लोग भाग खड़े होते हैं, पर तब आप क्या करेंगे जब मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लड़की भी है जो मधुमक्खी को अपने बदन पर बैठाकर नाचती है। अमेरिका में रहने वाली इस औरत का नाम सारा मैपेली है, जो अपने आप को बी क्वीन भी कहती है। और कहे भी क्यों ना, 12,000 मधुमक्खियों को ये अपनी बॉडी पर बैठा लेती हैं और उसके बाद डांस करने लगती हैं। ये अपने बदन पर 12,000 मधुमक्खियों को बैठाकर एक खास तरह का मेडिटेटिव डांस करती हैं। ऐसा करने के लिए सारा अपने बदन पर क्वीन बी सेंट का इस्तेमाल करती है, जिससे मधुमक्खियों को लगता है कि सारा उनकी रानी है। इसी वजह से सारी मधुमक्खियां उनकी रक्षा करने के लिए उनके ऊपर आकर बैठ जाती हैं और उन्हें काटती भी नहीं है। नंबर 3 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आपने कितना महंगा आम खरीद के खाया है, तो आपका जवाब होगा 70-80 या बहुत हुआ तो 100-200 रुपए किलो। पर जरा इधर गौर कीजिए, क्योंकि जिस आम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतना महंगा है कि उसे बेचकर आप 2 iPhone 13 Pro खरीद सकते हैं। जी हाँ, जापान में उगाए जाने वाले इस आम का नाम मियाजाकी मैंगो है। इसके 1 किलो की कीमत 2,70,000 रुपए है, जिसे खरीदने की एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अब आप सोचेंगे कि इस आम में ऐसा क्या है। इस आम के महंगे होने की वजह है इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड, जो कमजोर आंख वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। पर फिर भी इतने महंगा होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। नंबर 2, दुनिया में जितनी भी माँ है वो अपने बच्चों से प्यार करती है, पर दोस्तों सब चीजें परफेक्ट नहीं होती। दुनिया में ऐसी कई माँ भी मौजूद है जो अपने बच्चों को बिना हिचकिचाए ही मार देती है। जैसे कि लंगूर जानवरों के बारे में आपको पता ही होगा, ये बंदरों की एक प्रजाति है। इनमें एक बच्चा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर 2 बच्चे होते हैं तो माँ को दोनों को पालने में काफी मेहनत लगती है। तो ये माँ कमजोर बच्चे को मारने की कोशिश करती है। लंगूर ये मानते हैं कि अगर बच्चा कमजोर है तो वो आगे जाकर वैसे ही मर जाएगा, तो इसीलिए वो पहले ही उसे मार देती है, और जो बच्चा ताकतवर होता है उसे पालती है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि आखिर इंडिया में ऊंची गगनचुंबी इमारतें क्यों नहीं बनाई जाती, जैसे कि दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह तो कई है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार के प्लान। सरकार हमेशा किसी भी सिटी के वर्टिकल डेवलपमेंट के बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। यानी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी शहर फैलता रहे और बड़ा होता जाए, अपने आसपास के बाहरी एरिया को अपने में समेटता रहे, बजाय शहर के अंदर ही ऊंची इमारतें बने। छोटी इमारतें दूर एरिया में फैलते हुए बनती रहे। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई तरह के कानून भी बनाए हैं।
नंबर 7 दोस्तों, अगर बात करें क्रिकेट की तो पूरी दुनिया इस खेल की दीवानी है। अक्सर क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग अपने जरूरी काम तक छोड़ देते हैं, लेकिन अपने आप को क्रिकेट फैन बोलने से पहले जरा इस सवाल का जवाब बताइए, आखिर क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों होते हैं? दरअसल क्रिकेट बेसबॉल गेम से प्रभावित होकर बनाया गया था, इसीलिए जैसे बेसबॉल गेम में कोई विकेट नहीं होती, उसी तरह शुरू में क्रिकेट के मैदान में कोई विकेट होती ही नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ इसमें बदलाव होते गए। फिर इसमें पहले 2 स्टंप का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले इस्तेमाल होने वाले इन स्टंप्स में 6 इंच का फासला होता था। ऐसे में जब कभी बॉल इन दोनों स्टंप्स के बीच से गुजरती तो स्पीड में होने की वजह से कई बार ये दिक्कत सामने आती थी कि बैट्समैन आउट है या नहीं, और उस वक्त इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि रिप्ले देखा जा सके। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए तीसरे स्टंप को भी बीच में ऐड कर दिया गया और इससे ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व भी हो गई। नंबर 6 दोस्तों, आप जब भी टीवी पर, फिल्मों में या कहीं भी बॉलीवुड की किसी अदाकारा को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेकअप और बहुत ही शानदार कपड़ों में होती हैं। लेकिन कोई भी इंसान दिन भर मेकअप में नहीं रह सकता, और जब इन बॉलीवुड सितारों की बिना मेकअप की तस्वीरें वायरल होती हैं तो कई बार तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बॉलीवुड की फेमस अदाकारा करीना कपूर बिना मेकअप के दिख रही हैं, और इसमें इनकी शक्ल पहचानने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपने कभी भी इन्हें बिना मेकअप के नहीं देखा होगा। नंबर 5 दोस्तों, मनाली या शिमला जैसी जगहों पर जाने के बाद हम ठंड से बचने के लिए इतने कपड़े पहन लेते हैं जितने शायद हम एक हफ्ते में भी न पहनते हों। पर ऐसे में क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि आखिर बाबा लोग जो बर्फीली जगहों पर जाकर ध्यान लगाते हैं वो बिना कपड़ों के वहाँ कैसे रह लेते हैं? हिमालय में रहने वाले ये साधु योगा के उन सीक्रेट्स को जानते हैं जिनकी मदद से कड़कड़ाती हुई ठंड में भी वो अपने बदन को गर्म रख पाते हैं। 16,000 फीट पर 12 साल तक तपस्या करने वाले स्वामी राम कृपालु ये बताते हैं कि प्राणायाम की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान शरीर के अंदर ही आग जैसी गर्मी पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये शरीर पर कुछ ऐसे मटेरियल्स भी लगाते हैं जो इनके शरीर को गर्म करने में मदद करता है। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है किसी ऐसी औरत के बारे में जिसे पानी ही पीना पसंद नहीं, और पानी न पसंद आने की वजह से उन्होंने आज तक पानी नहीं पिया? सुनने में ये एकदम अजीब जरूर लग रहा होगा पर ये बिल्कुल सच है। मिलिए लोरी चीक नाम की इस औरत से जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। इन्हें पानी पीना ही नहीं पसंद और इसीलिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए डिहाइड्रेशन टेबलेट्स और कॉफी वगैरह पीती हैं। ऐसा करने से वो कई बार चक्कर खाकर गिर भी चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो केवल पानी को नहीं पीती। हालांकि कॉफी हो या चाय, इन सब में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनके पानी की कमी पूरी हो जाती है। नंबर 3 दोस्तों, सन 1867 में शिकारियों को जंगल में एक लड़का मिला जो अजीबो गरीब हालत में था। उन्होंने इसका नाम डीना सनीचर रखा क्योंकि ये लड़का उन्हें शनिवार के दिन मिला था। इसके मिलने के वक्त इसकी उम्र महज 8 साल थी। इसे किसी भी तरह की भाषा नहीं आती थी। इस बच्चे को इंसानों की तरह रहना और खाना भी नहीं आता था। बहुत कोशिश की गई पर ये बच्चा कभी इंसान जैसा नहीं बन पाया। जानवरों की तरह मांस खा के इसके दांत भी नुकीले और काफी मजबूत हो गए थे। इसे कपड़ा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। अफसोस की बात यह है कि 34 साल की उम्र में इसकी टीबी की बीमारी से मौत हो गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर ये बच्चा किसका था। बहुत से लोग इसे रियल लाइफ टार्जन मानते हैं। नंबर 2 दोस्तों, अब वो चाहे जानवर हो या इंसान, एक न एक दिन सबकी मौत तो होनी ही है। बहुत से लोगों की मौत ज्यादा बूढ़े होने की वजह से होती है या फिर किसी बीमारी की वजह से। पर क्या आपको पता है कि मगरमच्छ ऐसा जीव है जो कभी बूढ़ा ही नहीं होता? जी हाँ, आपने सही सुना, मगरमच्छ कभी बूढ़े नहीं होते और इनकी मौत भी बूढ़े होने की वजह से नहीं होती। ये बात मैं आपसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, इस बारे में साइंस ने बताया है। मगरमच्छ या तो किसी बीमारी की वजह से मरते हैं या फिर भूख की वजह से इनकी जान जाती है। ये बूढ़े नहीं होते। नंबर 1 दोस्तों, अक्सर सफर करते वक्त बैठे बैठे बहुत से लोग सो जाते हैं, पर तब क्या हो अगर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को चलाते वक्त सो जाए? लोग सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। दरअसल एक्सीडेंट न होने के लिए ही ट्रेन में पहले से काफी ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं। जो लंबे सफर पर जाने वाली ट्रेन होती है उसमें हर ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है, और अगर ये दोनों सो भी जाएं तो ट्रेन में विजिलेंस डिवाइस कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे ये पता चल जाता है कि ड्राइवर ने पिछले 1 मिनट में कोई भी काम जैसे ब्रेक लगाना, हॉर्न बजाना या स्पीड बढ़ाना नहीं किया है। अगर ड्राइवर ऐसा नहीं करता तो ये डिवाइस एक्टिव होकर बजने लगता है, इसीलिए ड्राइवर को 1 मिनट से ज्यादा नींद नहीं आ सकती। दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि हजारों लोगों की जान को सरकार ऐसे एक ड्राइवर के भरोसे तो नहीं छोड़ देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।